गॉल ब्लैडर में स्टोन है, क्या करें? फलां कह रहे थे कि फलां पैथी की दवाई करो, पथरियां गल जाएंगी। कोई कह रहा था ये फलां जगह पे एक बाबा दवाई पिलाते हैं, उससे सारी पथरियां गल जाती हैं। डॉक्टर के पास गए तो बोले कि इसका ऑपरेशन करिए वरना फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सारी कंफ्यूजन आम जनता में जरूर होते हैं। और गॉल ब्लैडर एक ऐसा बीमारी है जो बहुत ही कॉमन है और दुनिया में हर जगह इसके मरीज पाए जाते हैं और इसका ऑपरेशन दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाले ऑपरेशन में से एक है। तो क्या सारे गॉल ब्लैडर की पथरी में ऑपरेशन जरूरी है, या गॉल ब्लैडर की पथरी में ऑपरेशन के अलावा क्या क्या ऑप्शंस हैं? गॉल ब्लैडर की पथरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, या ऑपरेशन ना कराएं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं डॉक्टर सुनीत प्रकाश तिवारी हूं, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूं, प्रैक्टिस करता हूं लखनऊ में और आज मैं ला रहा हूं ये वीडियो आपके लिए। सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गॉल ब्लैडर एक पित्त की थैली होती है। पित्त की थैली लिवर के नीचे एक रिजर्वॉयर है। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? गॉल ब्लैडर का शरीर में कोई काम नहीं है। चौंकने वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। गॉल ब्लैडर एक बलून ही होता है बस। होता क्या है कि जो पित्त होता है, जो खाने के फैट को पचाने के लिए लिवर बनाता है, वो एक डक्ट के थ्रू आंतों में, ड्यूडेनम में आपके डालता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने से पहले वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होके वो वापस से आंतों में जाता है। तो गॉल ब्लैडर का कोई पर से काम नहीं है, इट्स जस्ट अ रिजर्वॉयर, एक बलून है जिसमें पित्त भरा होता है। लेकिन इस पित्त में या फिर खान पान की बहुत सारी समस्याओं के कारण या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण इस पित्त की थैली में स्टोन बन जाता है और ये स्टोन बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि लक्षण क्या क्या होते हैं गॉल ब्लैडर के स्टोन में। देखिए, बहुत बार तो कोई लक्षण नहीं होते। बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट ने बस रूटीन चेकअप में अल्ट्रासाउंड कराया और उसमें गॉल ब्लैडर स्टोन मिल गया। इसको एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन डिजीज बोलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पेन होता है। पेन बहुत वेरिएशन से हो सकता है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेन होता कहाँ पे है। गॉल ब्लैडर का स्टोन है, गॉल ब्लैडर का स्टोन होता है तो राइट साइड में अपर अब्डोमेन में पेन होता है, जस्ट रिब्स के नीचे। इसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम मेडिकल भाषा में बोलते हैं, यानी कि राइट साइड रिब्स के जस्ट नीचे आपको पेन होगा। पेन माइल्ड टू मॉडरेट भी हो सकता है और कई बार ये पेन बहुत सीवियर भी हो सकता है और साथ ही साथ आपको हॉस्पिटलाइज भी कर सकता है। तो अगर गॉल स्टोन्स हैं तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मतलब गॉल स्टोन अगर है और आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो आपको क्या क्या समस्या हो सकती है। देखिए, गॉल स्टोन्स आपके पित्त की थैली में इंफेक्शन कर सकते हैं, जिसको कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। उस कंडीशन में आपको बहुत सीवियर पेन होगा, बुखार आ सकता है, पेन जल्दी रिजॉल्व नहीं होगा, आपको हॉस्पिटलाइज होके एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ सकती है जो नर्सों के थ्रू देना पड़ेगा। ये एक ऐसी समस्या है जो बार बार आपको हो सकती है। दूसरा चीज कि जब पित्त की थैली से वो गॉल स्टोन निकल के डक्ट में फंस जाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट में फंस जाते हैं, यानी कि पित्त की नली में फंस जाते हैं, तब आपको जॉन्डिस हो सकता है, आपको पीलिया हो सकता है, आपको बुखार आ सकता है, आपको सीवियर पेन हो सकता है। ये सारी कंडीशन में इमरजेंसी में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपके डक्ट में, आपके कॉमन बाइल डक्ट में स्टेंट डालना पड़ता है ताकि वो पीलिया रिजॉल्व हो, इन्फेक्शन रिजॉल्व हो। तीसरी कंडीशन जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन है वो है पैनक्रेटाइटिस। छोटे गॉलस्टोन्स जाके पैनक्रेटिक डक्ट में भी फंस सकते हैं और डक्ट में फंसने के बाद ये पैनक्रेटाइटिस कॉज कर सकते हैं, जो कि एक जानलेवा बीमारी भी साबित हो सकती है। तो गॉलस्टोन एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है, लेकिन कई बार ये बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होती है, बिल्कुल लक्षण ही नहीं होते। तो दोनों ही कंडीशन में दोनों का इलाज अलग अलग हो जाता है। सबसे पहले गॉलस्टोन को पकड़ते कैसे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, सबसे आसान जो हर जगह उपलब्ध है वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनोग्राफी पेट का करते हैं। आपको कैसे करना होता है? आप खाली पेट जाना होता है और आपका जब गॉल ब्लैडर फुल होता है, यानी कि उसमें पित्त भरा होता है, जब आप खाली पेट होते हैं तो पित्त भर जाता है और उस कंडीशन में उसको देखा जा सकता है। तो ये कंडीशंस ऐसी होती हैं जब जब आपको एसिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन डिजीज है, यानी कि आपको कोई लक्षण नहीं है, तो आप इसकी सर्जरी कुछ दिन तक अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन 3 कंडीशंस ऐसी हैं जब आपको एसिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन में इलाज कर लेना चाहिए। पहला चीज, अगर आप गंगा की बेल्ट में हैं, यानी कि आप स्टार्टिंग फ्रॉम द हिमालयाज टू उत्तर प्रदेश और बिहार और उड़ीसा और बंगाल, इस एरिया के लोगों को हम ये एडवाइस करते हैं कि आप करवा लीजिए, क्योंकि इस बेल्ट में गॉल ब्लैडर कैंसर के होने का खतरा ज्यादा होता है। अब उसका कारण नहीं पता, लेकिन ज्यादा होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप यंग एज में हैं, यानी कि बहुत लंबे समय तक आप गॉलस्टोन को अपने ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में नहीं रख सकते, तो आपको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है जब मल्टीपल गॉलस्टोन हो,
यानी कि बहुत सारे गॉलस्टोन हो, जाके सीवीडी में फंसने का खतरा हो या पैनक्रियाटिक डक्ट में फंसने का खतरा हो, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन में भी एसिम्प्टोमेटिक यानी कि लक्षण ना होने पे भी गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। और अगर आपको लक्षण है, पेन लगातार हो रहा है, तो फिर ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ऑपरेशन किस विधि से होता है, ये अगला सवाल होता है। ऑपरेशन पहले जब दूरबीन नहीं आया, एडवांस लेप्रोस्कोपी नहीं थी, तो चीरे द्वारा ऑपरेशन होता था। एक बड़ा चीरा पेट में लगता था ऊपर की तरफ या फिर रिब के जस्ट नीचे, और चीरे के द्वारा गॉल ब्लैडर को निकाला जाता है। अब चीरे के ऑपरेशन में पेन ज्यादा होता है, जो चीरा है जिसपे टाके लगे हैं उसपे इन्फेक्शन हो सकता है, और ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे। लेकिन अब जो सबसे कॉमनली डन ऑपरेशन है वो है लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, यानी कि पित्त की थैली को दूरबीन के द्वारा निकाला जाता है। दूरबीन में जिसे हम छेद करते हैं पेट में, और छेद करके दूरबीन अंदर डालते हैं और इंस्ट्रूमेंट अंदर डालते हैं, और उसको सिर्फ 3 या 4 छोटे छेदों से पित्त की थैली निकाल दी जाती है। कोई बड़ा चीरा नहीं लगता, और उसमें पेन भी कम होता है, कॉम्प्लिकेशन के रिस्क भी बहुत कम होते हैं। अब एक बहुत बड़ा भ्रम ये है कि भाई पित्त की थैली निकालते समय अगर दूरबीन से निकालते हैं तो दूरबीन विधि से पित्त की थैली छूट जाती है। ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। ये एक बहुत बड़ा भ्रामक प्रचार है जो लोगों के मन में डाल दिया गया है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दूरबीन की विधि एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव मेथड है, और इनफैक्ट लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कार्डियक इंटरवेंशन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला ऑपरेशन है। तो कोई ऑपरेशन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वो बहुत ही सेफ और इफेक्टिव मेथड है, और इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पित्त की थैली में ऑपरेशन में कितना खर्चा आता है, देखिए ये बहुत अलग सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग खर्चे आते हैं। और जनरल एक कॉमन नर्सिंग होम में अगर ऑपरेशन आप कराते हैं तो लगभग 40 से 50,000 से 60,000 का खर्चा होता है। और ये ऑपरेशन आयुष्मान के अंडर भी कवर है, बहुत सारे इंश्योरेंस भी इसको कवर करते हैं, तो आप ऑपरेशन करा भी सकते हैं। गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद रिकवरी सिर्फ डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, वो सिर्फ 48 घंटे में यानी कि 2 दिन में हो जाता है। और रिकवरी यानी कि बोले तो आप अपने काम पे कब वापस जा सकते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन के बाद अपने काम पे वापस रिज्यूम कर सकते हैं, अगर आपने दूरबीन विधि से ऑपरेशन कराया है तो। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं सर्जरी के, देखिए हर सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन होता है, तो इसको ऐसा कहना कि ये बहुत सेफ है और कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, तो कॉम्प्लिकेशन नगण्य है, नेग्लिजिबल है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन होते हैं कॉम्प्लिकेशन। क्या हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन, हो सकते हैं सीबीडी इंजरी। सबसे ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन वही है, सीबीडी इंजरी। जो डक्ट है उसमें इंजरी हो सकती है, और इंजरी होने के बाद उसमें उसको रिपेयर करना पड़ता है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और दूसरा है ब्लीडिंग फ्रॉम द लिवर बेड, अगर लिवर से आपके ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो भी कई बार आपको रीएक्सप्लोर करना पड़ता है, ये सारी प्रॉब्लम है। अगर आपने दूरबीन से विधि से कराया है तो पोर्ट साइड इन्फेक्शन हो सकता है, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। उनको मैनेज करने के लिए सर्जन से वापस आपको कंसल्ट करना पड़ सकता है और मैनेज किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आप अपने सर्जन को वाइजली चुनें, कहीं भी जाके ऑपरेशन ना कराएं। किसी भी सेंटर पे जाके जहां पर सर्जन को बुलाया जाता है इस कंडीशन को ऑपरेट इस कंडीशन में मत जाएं, और सर्जन से डायरेक्ट मिलें और उसके बाद ऑपरेशन करवाएं। और ये मैसेज सिर्फ इसलिए है, ये वीडियो सिर्फ इसलिए है ताकि लोग सेफली अपना ऑपरेशन कराएं, सही तरीके से अपना इलाज कराएं, और ये मुहिम में आपको हमारा साथ देना है ताकि लोग सही इलाज करा पाए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए अपने नियर एंड डियर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।